हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 24-25 अब खत्म होने वाला है। यदि आप 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में 50 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 1 रुपए का टीडीएस नहीं कटेगा, कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल नहीं करनी है और ना ही आपको टैक्स का पेमेंट करना है। दोस्तों, ये सब कुछ कैसे होगा और कब होगा, इस वीडियो में आज आपसे शेयर कर रहे हैं। और ये जो भी रूल्स अप्लाई होंगे वो फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के लिए अप्लाई होने वाले हैं, जिसका असेसमेंट ईयर 26 और 27 है। तो एक नॉर्मल सिटीजन हो या फिर एक सीनियर सिटीजन हो, दोनों के लिए ही काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो। तो नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट जब आप कराते हैं तो या तो आप बैंक में कराते हैं या पोस्ट ऑफिस में या फिर NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या है, फिक्स डिपॉजिट के अलावा ये जो रूल्स है ये आरडी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, MIS के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे भी होगा, किसान विकास पत्र पे भी होगा और टाइम डिपॉजिट यानी जिसको आप पोस्ट ऑफिस के लैंग्वेज में आप FD को टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। तो आप यदि FD करें, RD करें, MIS करें, SS करें, KVP करें या TD करें, यदि 50 लाख रुपए तक आप ये करते हैं तो आपको TDS, ITR और टैक्स ये तीनों ही फ्री होने वाला है। अब दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप इसमें अपनी प्लानिंग करते हैं तो ये तो 2 तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। पहला तो ये होता है कि आपको एक बार में इसमें पैसा डालना होता है, मतलब आपने पहले कभी इसमें इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं था और आपको एक बार में इसमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका एक टाइम के बाद ये मैच्योर हो जाता है। मान लीजिए आपने 1 साल की FD कराई, अब 1 साल के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से आप इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो दोनों के ऊपर ही ये रूल्स हम डिस्कस करने वाले हो, दोनों ही काफी इफेक्टिव हैं। दोस्तों, यहाँ पे FD, RD, MIS, KVP, TD या सेविंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो भी आपके ऑप्शन है, असेसमेंट ईयर 26 और 27 के लिए यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में यदि आपने कुछ भी इसमें से किया हुआ है तो आपको इस पे बेनिफिट मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, चलिए यहाँ पे समझते हैं। फिक्स डिपॉजिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अप्लाई होने वाला। तो फिक्स डिपॉजिट से हम स्टार्टिंग करते हैं। क्यों, मान लीजिए कि कोई नॉर्मल सिटीजन है। अब देखिए, इनकम टैक्स के लैंग्वेज में एक नॉर्मल सिटीजन वो होता है जिसकी एज 60 ईयर्स के नीचे होती है, ठीक है, और सीनियर सिटीजन वो होता है जिसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा होती है लेकिन 80 ईयर्स से कम होना चाहिए। तो दोनों को ही यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि नॉर्मल सिटीजन बैंक ऑफ इंडिया में 50 लाख रुपए की FD करता है, ठीक है, और उसको इंटरेस्ट मिलता है 6.80%। अब दोस्तों, जो फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट होती है वो क्वार्टरली कंपाउंड होती जाती है, ठीक। अब उसके अकॉर्डिंग यदि कैलकुलेट आप करें 1 साल में तो इंटरेस्ट आता है 3,48,769 रुपए, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकता है XYZ, ठीक है, जिसने कि अपना FD करा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे बजट 2025 में ये बोला गया कि यदि आप 1 साल में फिक्स डिपॉजिट से 50,000 रुपए से ज़्यादा का इंटरेस्ट आप कमाते हैं तो TDS काटने का प्रोविजन है, यानी 10% के रेट से TDS कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको क्या बताया कि आपका TDS क्या होगा, 0 हो जाएगा। आपको 1 रुपए का TDS नहीं देना है। लेकिन दोस्तों, ये कब नहीं देना है, इसका रूल भी आपको फॉलो करना जरूरी है। तो देखिए, एक नॉर्मल सिटीजन जो होता है, अब आप लोग कई बार ये सवाल करते हैं कि सर केवल मुझे FD की इंटरेस्ट से ही इनकम हो रही है और मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। तो हम उसको एक अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी FD इंटरेस्ट से ही इनकम है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना है, 3,48,769, यानी कि 10% का TDS कटना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप यदि बैंक को एक फॉर्म यहाँ पे सबमिट करते हैं, फॉर्म 15G, तो बैंक TDS नहीं कटेगा। ये फॉर्म इसलिए होता है कि आप इसमें डिक्लेयर करते हैं कि मेरा एक फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। अब देखिए, बजट 2025 में जो लिमिट आपको दी गई है वो लिमिट कुछ इस प्रकार से है कि 4 लाख तक आपका टैक्स भी 0 होने वाला है और आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए 3,48,769 का आपका ये FD की इंटरेस्ट आ रही है। तो आपको
आप फॉर्म 15G सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ITR भी फाइल करने की जरूरत नहीं है और आपका टैक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक को ये डिक्लेरेशन आपको देना है कि हमारी इनकम एक साल में 4 लाख तक रुपए है, उसके नीचे है तो फिर बैंक यहाँ पे TDS नहीं कटेगा। तो आप तीनों से ही क्या हो गए, फ्री हो गए। ठीक, इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने RBL बैंक में FD कराया 50 लाख का और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट 7.5% मिल रहा है। 385,679 का आपका इंटरेस्ट इनकम हुआ। अगेन 10% का TDS कटना चाहिए था, लेकिन आपने फॉर्म 15G सबमिट कर दिया तो आपका TDS भी नहीं कटेगा और आपको ITR भी फाइल करने की जरूरत नहीं है और आपको टैक्स भी 1 रुपए का नहीं देना है। इसके बाद आपने पोस्ट ऑफिस में भी करा लिया यदि 50 लाख रुपए का FD, 6.90% का इंटरेस्ट मिला, 3,54,000, ये सारे के सारे इंटरेस्ट 4 लाख के अंदर ही आ रहे हैं, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, TDS फ्री भी है, टैक्स फ्री भी है और ITR फाइलिंग से फ्री है। तो यहाँ पर भी 10% का TDS कटना था, लेकिन आप फॉर्म 15G दे दिए तो TDS नहीं कटेगा और ITR भी नहीं फाइल करनी है और 0 से टैक्स देना है। अब दोस्तों ये जो फॉर्म 15G है, नॉर्मली जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, मान लीजिए कि आप 1 अप्रैल 2025 को आप FD कराते हैं, तो आप 1 अप्रैल 2025 को ही फॉर्म 15G सबमिट कर दीजिए बैंक को। ठीक है, जितनी जल्दी आप सबमिट करते हैं उतना आपके लिए बेहतर होता है। अब इसके बाद सीनियर सिटीजन का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए एक बड़ी बेनिफिट सीनियर सिटीजन को भी यहाँ पे मिलने वाली है। बैंक ऑफ इंडिया में आपने FD कराई 50 लाख की और आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 7.45% मिल रहा है। तो दोस्तों जो नॉर्मल सिटीजन होते हैं उससे 0.5 से लेकर के 1% एक्स्ट्रा सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट आपने अर्न किया 382,495 का। अब सीनियर सिटीजन को बजट में एक बड़ा फायदा मिला कि यदि आपको फिक्स डिपॉजिट से एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो आपका TDS 10% के रेट से कटेगा। मतलब 1 लाख तक यदि आपका इंटरेस्ट हो रहा है तो आपका TDS नहीं कटेगा। ठीक, लेकिन यहां पर भी आपको सहूलियत है कि आप फॉर्म 15H सबमिट कर देंगे तो आपका TDS नहीं कटेगा। अब फॉर्म 15H आप कब सबमिट करेंगे, आप ये डिक्लेयर करेंगे कि हमारी एक साल में जो टोटल इनकम है वो 4 लाख तक या उसके नीचे है, तो फिर आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल करना है और आपका टैक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। RBL बैंक में आपने कराया 48,50,000, 8% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, 3,99,796 आ रहा है, 10% का TDS आपका नहीं कटेगा। फॉर्म 15H आपने सबमिट कर दिया है क्योंकि ये सब 4 लाख के अंदर ही है, तो यहाँ पर भी आपका ITR फाइलिंग और टैक्स क्या हो जाता है, नील हो जाता है। पोस्ट ऑफिस में आप करा रहे हैं 47,30,000 सीनियर सिटीजन सुपर सेविंग स्कीम, 8.20 का इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है आपको, 399,951 का इंटरेस्ट आता है, 10% का TDS नहीं कटेगा यदि आप फॉर्म 15H सबमिट कर देंगे, यहां पर भी डील हो जाएगा। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, जब आप अपना FD कराएंगे उसी टाइम पे आपको फॉर्म 15GH सबमिट करना है। दोस्तों यहां पे सिक्के के पहले पहलू को आपने समझ लिया कि हाँ, यदि आपका 4 लाख तक यदि इनकम है एक साल में, ठीक है, इंटरेस्ट की ही केवल इनकम है, आपको कोई और इनकम ही नहीं है, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे आपकी इनकम हो गया, यदि वो 4 लाख तक में आते हैं तो आपको एक तो TDS वगैरह आपका फिक्स डिपॉजिट पे नहीं कटना है और ITR फाइलिंग से भी आप बच जाएंगे, कोई भी टैक्स भी आपको नहीं देना है। लेकिन दोस्तों रिसेंट ईयर में इनकम टैक्स के पोर्टल पे बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए और रूल्स एंड रेगुलेशंस अब बदल चुका है। अब पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा कि दोस्तों आप 1 करोड़ की FD करा लीजिए या 50 लाख की FD कराइए, फॉर्म 15G और H आप सबमिट करके आप बच जाते हैं। यहाँ पे बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो या NBFC हो, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक सेक्शन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भेजा गया सेक्शन 285BA का, जिसमें कि ये बोला जाता है कि यदि कोई भी पर्सन एक साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की फिक्स डिपॉजिट कराता है तो उसकी रिपोर्टिंग अब बैंक, पोस्ट ऑफिस या NBFC क्या करेगा, SFT के माध्यम से इनकम टैक्स के पोर्टल पे कर देगा। मतलब आपका जो पैन नंबर है जो कि फिक्स डिपॉजिट में लिंक्ड रहता है, उस पैन नंबर के अगेंस्ट में दोस्तों क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे ये कि ये जो पैसा आप डाल रहे हैं फिक्स डिपॉजिट में, ये पैसा आपका आया कहाँ से, क्या आपने किसी दूसरे बैंक से कैश में पैसे को विड्रॉ किया और उसको ला करके आप डिपॉजिट कर दिए। ये जो पैसा आपका है यदि आप कैश विड्रॉ भी करते हैं तो दोस्तों उस पर सेक्शन 194N में TDS का प्रोविजन एप्लीकेबल है।
यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बिल्कुल ही नहीं करते हैं और आप 20 लाख से ज़्यादा का यदि कैश विड्रॉ करते हैं और आप एफडी कराते हैं तो 2% का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा सेक्शन 194N में और आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं 1 करोड़ तक आप कैश को विड्रॉ कर सकते हैं और कहीं भी डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ से ज़्यादा जब होगा तो 2% का यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जो सिस्टम है कि 50 लाख रुपए तक की फिक्स डिपॉजिट पे आपको 1 रुपए का टीडीएस नहीं कटेगा और आपकी आईटीआर फाइलिंग भी नहीं होगी, टैक्स भी जीरो, ये उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो लोग कि लगातार अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते आ रहे थे। ये जो 50 लाख रुपए ये डाले हुए हैं इस पे ऑलरेडी इन्होंने टैक्स पे कर दिया है, यानी कि पास्ट के ईयर्स में जो कि आप सैलरी से या फिर बिजनेस प्रोफेशन से या किसी भी इनकम के थ्रू आप क्या कर रहे थे, हर साल आईटीआर में अपनी इनकम को दिखा रहे थे। 10 लाख हो गया, 15 लाख रुपए हो गया, इस तरीके की इनकम आप लगातार दिखाते जा रहे थे, ठीक है, और उस पर आप टैक्स जो है देते जा रहे थे। तो आप यदि फाइनेंशियल 25 और 26 में यदि आप 50 लाख रुपए की एफडी करते हैं और आपको लगता है कि नहीं इस पर्टिकुलर ईयर में मेरी कोई इनकम नहीं है और आप 4 लाख तक यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, फॉर्म 15G सबमिट कर देते हैं, आईटीआर नहीं फाइल करते हैं, इवन कि ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट भी हो जाती हैं, तो भी दोस्तों आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें ये सब झंझट से बचना है तो आप यहाँ पे फॉर्म 15G को सबमिट मत करिए, आप प्रॉपर तरीके से अपनी आईटीआर फाइल करिए, उसमें इनकम आप दिखाइए और आपका ये जो टीडीएस कटेगा भी तो आपकी इनकम यदि 12 लाख रुपए तक भी होती है तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो दोनों ट्रांजेक्शन है ये जब रिपोर्ट हो जाएंगे और आप आईटीआर को फाइल ही नहीं करते हैं तो वहाँ पे डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी करेगा। वो आपसे कह सकता है कि भाई आपने फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में आपने 50 लाख रुपए की एफडी कराई है, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन आपकी रिपोर्ट हो जाएगी और आपने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म 15G सबमिट कर दिया, H सबमिट कर दिया और आपने सब कुछ नील करा लिया और आप पहले का भी आपका रिकॉर्ड क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का बिल्कुल रहा ही नहीं है, तो ऐसे टैक्स पेयर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन जो लोग पहले से अपनी आईटीआर को लगातार फाइल करते आ रहे हैं और अच्छी खासी इनकम को दिखाते चले आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 50 लाख रुपए तक जो फिक्स डिपॉजिट है ये ऐसे ही नहीं फ्री होगा, इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस को भी आपको फॉलो करना जरूरी है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।